न्यूज प्लस चैनल की सीधी बात में आप सबका स्वागत है। मैं हूं जीतू भाई पंड्या। कल आरएसएस के मुखिया भागवत साहब पूछ रहे थे, देश को भी पूछ रहे थे और जेडीयू को भी पूछ रहे थे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पूछ रहे थे कि हिंदूवादी व्यक्ति भारत का बड़ा प्रधान क्यों नहीं बन सकता है। और आज भाजपा ने जो फैसला लिया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में वो संगमा को उम्मीदवार के रूप में देखते हैं, वो संगमा को मतदान करेंगे। अब ये दो बातों को कहां मेल हुआ? भागवत साहब कहते हैं कि प्रधानमंत्री क्यों हिंदूवादी न बने, और जब पसंदगी का सवाल आता है तो आप देखो कि भाजपा और आरएसएस क्या पसंद करते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, कोई शंका की बात नहीं थी, बिल्कुल शेड्यूल टाइम पे हो रहा है, होगा ऐसा पता था। भाजपा ने कोई होमवर्क नहीं किया, कोई तैयारी नहीं की, कोई उम्मीदवार तैयार नहीं करा, किसी से बात नहीं हुई, उनके घटक दलों में भी बात नहीं हुई। कांग्रेस ने प्रणब मुखर्जी का नाम दे दिया, फिर भाजपा प्रयास कर रहा था कि डॉक्टर कलाम का नाम चले, उन्होंने तो नहीं चलाया, ममता ने चलाया। भाजपा औढव में रहा, कलाम साहब बैठ गए वहां तक, भाजपा ने कलाम साहब को सपोर्ट नहीं किया। अब आप देखें कि भागवत साहब और भाजपा चाहते हैं कि हिंदुत्ववादी नेता प्रधानमंत्री बने, और जब राष्ट्रपति की बात आती है तो ये आरएसएस और भाजपा की नीति ये है कि सबसे पहले उनके उम्मीदवार थे, उनकी सबसे पहली चॉइस थी एक मुस्लिम, और जब वो मुस्लिम उम्मीदवार नहीं मिला तो उन्होंने एक क्रिश्चियन को उम्मीदवार बना दिया। मैं कहता हूं कि भाजपा में इतने सारे नेता हैं, वो किसी एक नेता को, हिंदू नेता को राष्ट्रपति के उम्मीदवार क्यों नहीं बना पाए? मुरली मनोहर जोशी जी को बना देते, बड़े विद्वान प्राध्यापक है, भाजपा के मजे हुए नेता है, हिंदुत्ववादी नेता है। मुरली मनोहर जोशी अगर चुनाव लड़ते, वो हार भी जाते तो मुकाबला होता, और भाजपा की पसंद दिखाई देती कि उनकी पसंद हिंदुत्ववादी चेहरा है। भाजपा चाहता है कि प्रधानमंत्री हिंदुत्ववादी नेता बने, और जब उनकी बारी आती है, पसंद का सवाल आता है, अब प्रधानमंत्री का चुनाव तो 2 साल बाद होगा, लोकसभा के चुनाव के बाद होगा, लोकसभा में यूपीए को बहुमत मिलेगी तब होगा, पर राष्ट्रपति का चुनाव तो होना ही था, हो रहा है, उसमें भाजपा को एक भी हिंदू नेता नहीं मिल रहा है। और ताज्जुब की बात देखें, कांग्रेस ने ब्राह्मण उम्मीदवार खड़ा किया, हिंदू उम्मीदवार खड़ा किया, जो हमेशा बिन सांप्रदायिकता की बात करती है। जेडीयू ने हिंदूवादी नेता को मना कर दिया, और उन्होंने कहा कि हम कलाम साहब को या किसी और को सपोर्ट नहीं करेंगे, हम भले ही कांग्रेस के उम्मीदवार है, प्रणब मुखर्जी को सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने एक 10 दिन पहले कहा था कि कुछ भी होगा, शिवसेना प्रणब बाबू को सपोर्ट करेगी, कलाम साहब को सपोर्ट नहीं करेगी, और वही हुआ। तो शिवसेना ने सपोर्ट किया, उन्होंने अपनी राय हमेशा बनाए रखी कि हम हिंदूवादी है। वही बात भाजपा न कर सकी। जेडीयू ने बिन सांप्रदायिकता की बात करते हुए भी एक हिंदू को उम्मीदवार के रूप में स्वीकार कर लिया, जबकि भाजपा और आरएसएस की पसंद पहले मुस्लिम रही और बाद क्रिश्चियन रही। उन्होंने क्रिश्चियन को पसंद किया, एक हिंदू ब्राह्मण को पसंद नहीं किया। अब किस मुंह से भाजपा आरएसएस हिंदुत्व की बात करने जा रहे?
दूरी नहीं है। मैं किसी के भी साथ, क्रिश्चियन के साथ, मुसलमान के साथ, कोई भी ज्ञाति के साथ बैठ के खाना खा सकता हूं, मुझे उससे कोई परहेज नहीं है। सवाल यह है कि जब भाजपा हिंदुत्व की बात करता है और फिर हिंदुओं को छलावा देता है, हिंदुओं के साथ छेतरपिंडी करता है, हिंदुओं को बेवकूफ बनाता है, मेरा एतराज जो है इस बात पे कि भाजपा क्या समझता है। अगर वो प्रणव बाबू को पसंद कर लेता तो कौन सी बड़ी आपत्ति आ जाती। क्यों चाहता है वो प्रणव बाबू के सामने किसी और उम्मीदवार को? क्यों पसंद नहीं है प्रणव बाबू को? कोई वजह नहीं है। सही मानों में तो भाजपा की जो छवि है, हिंदूवादी छवि है, और उसमें भी वो अपर क्लास, मतलब उच्च वर्ग की पार्टी है, ऐसी उनकी छवि है। तब कांग्रेस ने एक ब्राह्मण उम्मीदवार खड़ा किया, वो उसे मंजूर नहीं रखते और वो चाहते हैं कि आदिवासी क्रिश्चियन चुनाव लड़े, मगर वो प्रणव दा को मत नहीं दे सकते। तो ये छेतरपिंडी बंद करे, ये एक छलावा बंद हो। भाजपा और आरएसएस कहे कि हम बिल्कुल तकवादी है, हमें हिंदुओं से कुछ लेना देना नहीं है। अगर वो हिंदुओं की बात चाहते, अगर वो हिंदुत्व का प्रधानमंत्री चाहते, तो हिंदूवादी या हिंदू प्रेसिडेंट क्यों नहीं चाहते? वो क्यों चुनाव लड़ाते प्रणव दा के साथ? तो बात बिल्कुल स्पष्ट है कि ये छलावा है। आरएसएस और भाजपा जो है वो हिंदुओं को मूर्ख बनाती है और इसी वजह से हिंदू भी उन पर पूरा भरोसा नहीं कर पाते। वो अगर पक्के हिंदूवादी होते, पक्के उसूलवादी होते, तो वो आज वो संगमा को पसंद नहीं करते। और कुछ कितने भी बात कर ले, राजनीति में ये ज्ञाति और धर्म खड़े हैं, खड़े रहेंगे। और जब हिंदू की बात करनी है तो हर एक बात में हिंदुओं को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, जो भाजपा नहीं दे रहा है। तो फिर हिंदू भी क्यों भाजपा पे भरोसा करे? बात यह है कि क्यों हिंदू भाजपा पे भरोसा करेगी जब उन्होंने हिंदू जीतने वाले हिंदू उम्मीदवार के सामने हारने के लिए भी ख्रिस्ती उम्मीदवार पसंद किया। तो ये भाजपा की